अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देव तरुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ है। इसके उत्तरार्ध के आधार पर श्रावकों की जीवनचर्या के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। श्रावकों के जीवन को बतलाने वाला ये ग्रंथ परम उत्कृष्ट ग्रंथ है। बहुत सुंदर चर्चाएं आगम प्रमाण से यहाँ प्रस्तुत की है। एक ही ग्रंथ के स्वाध्याय में अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ जिससे प्राप्त हो, ऐसा हमारा यह उपक्रम चल रहा है। इस संबंध में हम सच्चे देव की चर्चा कर चुके, सच्चे शास्त्रों की चर्चा कर चुके, सच्चे गुरुओं की चर्चा कर चुके। हम किन्हें कहें सच्चे देव जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो? कौन से शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं जो उन वीतरागियों के माध्यम से कहे गए हों? और कौन से गुरु सच्चे गुरु हैं कि जिनको विषयों की आशा नहीं है, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तपश्चरण में लीन रहने वाले हैं? ऐसे गुरु ही सच में विषय कषाय और आरंभ परिग्रह से रहित रहने वाले हमारे साधु, वे सच्चे साधु हैं। इनकी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है, ये जीव सुखी होता है। आज देखिए यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम धर्म के स्वरूप के संदर्भ में। आखिर धर्म क्या है? धर्म किसे कहें? धर्म कहते किसे हैं? धर्म का स्वरूप क्या है? और धर्म किया क्यों जाता है? धर्म क्यों करते हैं आप बतलाइए। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है धर्म क्यों किया जाता है। दुनिया भर में यदि लोगों को देखेंगे, तलाशेंगे तो धर्म इसलिए कर रहे हैं कि तबीयत ठीक हो जाए। धर्म इसलिए याद आता है, भगवान इसलिए याद आते हैं कि घर में संकट बहुत है। जगत में एक दोहा प्रसिद्ध है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी का है शायद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए, तो दुख काहे को होए। ये जगत में ऐसा कहा जाता है। बात लगती भी है इसी प्रकार की कि ये व्यक्ति धर्म क्यों कर रहा है। भैया आप धर्म क्यों करते हो?
अरे मैं तो बताऊं आपको, पहले जब मैं बचपन की बात बतलाता हूँ, आस पड़ोस वाले कभी कभी मुझसे पूछ लेते थे, मंदिर क्यों जा रहे हो तुम, मंदिर क्यों, मंदिर में क्या मांग के आए, भगवान से क्या मांगते हो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं अजैन लोग। माने ऐसे लगता है भगवान की पूजन तब की जाती है जब कोई संकट हो, भगवान का विधान तब किया जाता है जब कोई शांति की कामना हो। माने बिना कामना के भगवान के पास में जाने वाले लोग तो दिखते ही नहीं हैं। लोग ऐसा कहते हैं जिस तरह से हॉस्पिटल में जाकर के उपचार होता है, हॉस्पिटल क्यों गए भाई साहब, अपने बीमारी के इलाज के लिए, तो भगवान के पास में क्यों गए, बोले तकलीफ दूर करने के लिए। अब क्या कहें भाई साहब उनको, ऐसे जगत के जीवों को। यहाँ ये कह रहे हैं जरा सुनो तो सही, न तो हमें दुख का पता है न हमें सुख का पता है। देखिए सत धर्म का स्वरूप कह रहे हैं, सच्चे धर्म का स्वरूप समझ लीजिए, सच्चा धर्म क्या है, सच्चे धर्म के स्वरूप को बतला रहे हैं भरत भाई टिम्बड़िया साहब। देखो सच्चे धर्म का स्वरूप बतला रहे हैं, 2-3 ग्रंथों के यहाँ प्रमाण प्रस्तुत करेंगे सच्चे धर्म को समझाने के लिए। सुखम दुख निवृत्तिश्च पुरुषज्ञर्थावुभौ स्मृतौ धर्मस्तत्कारणं सम्यक् सर्वेषाम् अभिमानतः। पेज नंबर 24 है, संयम प्रकाश ग्रंथ, पेज नंबर 24 पर हम यह पढ़ रहे हैं। अनगार धर्मामृत ग्रंथ का आपने नाम सुना होगा, आशाधर जी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है अनगार धर्मामृत। प्रथम अध्याय का 22 नंबर का यह श्लोक है जिसमें धर्म के संदर्भ में ये बात कही गई है। दुख का नाश करना और सुख को प्राप्त करना, ये ही 2 मुख्य पुरुषार्थ हैं। बोलो, दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना एकमात्र ये पुरुषार्थ हैं, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। आप पुरुषार्थ किस लिए करते हैं, पुरुषार्थ क्यों किया जाता है, पुरुषार्थ करने का प्रयोजन क्या है, क्या आप पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, धर्म क्यों करना है? बोले एक ही प्रयोजन है, ये कह रहे हैं क्योंकि जगत के सभी जीव दुख से बचकर सुखी होना चाहते हैं और इसमें भी सभी एक मत हैं। क्या पूरी दुनिया एक मत है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, पूरी दुनिया एक मत है कि दुख कोई नहीं चाहता है। यदि मैं इसमें आपसे परसेंटेज की बात करूं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि 1-8% भी मेरे को दुख चाहिए। बोलो, अनगार और सागार, सागार धर्मामृत में गृहस्थों की चर्चा है, अनगार धर्मामृत में मुनिराजों की चर्चा है। अनागार गृहस्थी जिनकी छूट गई है वे अनगार हैं। मुनि सकल व्रती अनगारी, क्या अनगारी शब्द का प्रयोग किया दौलत राम जी ने 5वीं ढाल के पहले छंद में, मुनि सकल व्रती अनगारी, तो ये अनगार धर्मामृत है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। 3 लोक में जितने जीव हैं सब जीव सुख चाहते हैं, 3 लोक में जितने जीव हैं सब जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दौलत राम जी महाराज आपने किस किस से पूछा, क्या नीलेश जी जाजेड़ साहब आपसे पूछा था क्या, कि नहीं साहब हमसे तो नहीं पूछा। देव कुमार जी साहब आपसे पूछा था क्या, कि नहीं हमसे तो नहीं पूछा। अजित जी बड़को बोलिए आपसे पूछा था क्या, हमसे भी नहीं पूछा। तो दौलत राम जी साहब आपने कैसे लिख दिया कि 3 लोग के सब जीव सुख चाहते हैं। नरेश जी लोहाड़िया साहब आपसे पूछा इस तरह का, कमल जी पाटलिया जी आपसे पूछा इस तरह का कि आप सुख चाहते हो या दुख चाहते हो। पूरी दुनिया में कितने ही लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो दुख चाहते हो, क्या नहीं भैया। दौलत राम जी ये कह रहे हैं हम क्या कहें भाई साहब, आप अपने अनुभव की बात बतलाओ। दुनिया में हर व्यक्ति सुख चाहता है। अनिल भाई दोषी जी बोलो, दुनिया में हर व्यक्ति सुख चाहता है, 3 लोक में जितने जीव हैं हर व्यक्ति सुख चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सुख चाहते हैं। अरे आप क्या, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ये वो सब पेड़ पौधे जितने जीव दिखाई देते हैं, पशु चिड़िया कबूतर चील कौवे सब सुख चाहते हैं। गाय भैंस घोड़ा बकरी बिल्ली सब सुख चाहते हैं। 3 लोक में जितने भी जीव हैं हर जीव सुख चाहता है। क्या बात कर रहे हो साहब, बात समझ में नहीं आ रही है, सब कैसे सुख चाहते हैं? अरे भैया सुख के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, भिखारी क्या चाहता है? बोले सुख चाहता है।
कि संपन्न व्यक्ति क्या चाहता है? कि सुख चाहता है। क्या बात कर रहे हो यार, आप संपन्न व्यक्तियों को भिखारियों से मिला रहे हो? कि हाँ जी, क्या 2 रोटी सब खाते हैं। कि क्यों खाते हैं? कि सुखी होने के लिए खाते हैं। देखो अब क्या स्वरूप है भाई साहब, जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। दुख से बचकर सुखी होना चाहते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए ही भाग दौड़ करता हुआ दिखाई देता है। दुनिया में जितने व्यक्ति दिखाई देते हैं, ये सारे व्यक्ति सुखी होने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सारे व्यक्ति, जितने लोग दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं, आपका उठना सुखी होने के लिए, आपका बैठना सुखी होने के लिए, आपका चलना सुखी होने के लिए, आपका सो जाना सुखी होने के लिए। क्या अब सुख क्या है और सुख कैसे होता है, ये सब चर्चाएं तो आगे करेंगे। सच्चा सुख किसका नाम है। लेकिन आप यदि नहा रहे हैं तो सुखी होने के लिए, कपड़े धो रहे हैं तो सुखी होने के लिए, पहन रहे हैं तो सुखी होने के लिए, उतार रहे हैं तो सुखी होने के लिए, दांत साफ कर रहे हैं तो सुखी होने के लिए, जो कर रहे हैं वो सब सुखी होने के लिए कर रहे हैं। कोई क्रिया तो ऐसी बतलाई है प्रेमचंद जी भाई साहब, केशव राय पाटन वाले, बोलो। माने कोई क्रिया तो ऐसी बतलाई है जो सुख के लिए नहीं होती हो। ये बात अलग है कि वो क्रिया करने के बाद में दुखी हो जाए, लेकिन जो कर रहा है, पंखा चलाता है तो सुखी होने के लिए, एसी चलाता है तो सुखी होने के लिए, फिर बंद क्यों करता है भाई साहब? कि सुखी होने के लिए। क्या बात कर रहे हो? एसी चलाया था सुखी होने के लिए, फिर बंद क्यों किया? कि सुखी होने के लिए। तो फिर एक बात बतलाओ ना, चलाने से सुखी होता है कि बंद करने से सुखी होता है? खाना क्यों खा रहे थे? बोले सुखी होने के लिए। कि खाना खाना रोक क्यों दिया? कि सुखी होने के लिए। मारोगे क्या? कितना खाएंगे? कितना खाएंगे हम? तो इसका मतलब रोकता है वो भी सुखी होने के लिए। कभी कभी तो मैं इस लेवल तक जाकर के बात कर लेता हूं, बचपन से कहता आ रहा हूं कि भैया आसन भी बदलता है यदि ये व्यक्ति, तो सुखी होने के लिए बदलता है। बैठे बैठे डायरेक्शन चेंज करता है ना, तो भी सुखी होने के लिए करता है। हाथ उठाया ना इसने, ऐसे ऐसे हाथ उठाया सुखी होने के लिए। बोलो, ऐसे 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 हाथ घुमा रहा है, ऐसे ऐसे, क्यों? सुखी होने के लिए। क्यों 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 कर रहे हो भाई साहब ऐसा? हाथ ऐसे घुमाता है, ऐसे खींचता है, ऐसे करता है, कभी कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी कभी पैर आगे पीछे करता है, कभी गर्दन पीछे कर लेता है, कभी सराहना ले लेता है, कभी आगे झुक जाता है। किस लिए कर रहा है ये तो बता, किस लिए कर रहा है? एकमात्र हेतु है, एकमात्र प्रयोजन है कि सुखी होना चाहता है। इट मीन्स आप पिछली पोजीशन में सुख नहीं था, पिछली पोजीशन में सुख नहीं था प्रमोद जी भाई साहब, पिछली पोजीशन में आनंद नहीं था, पिछली पोजीशन में तकलीफ थी। इसलिए है भाई साहब, हर स्थिति बदलना इस बात को दिखा रहा है कि उस चीज में आनंद नहीं था, उस दशा में आनंद नहीं था। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, जगत के सभी जीव दुखों से बचकर सुखी होना चाहते हैं, इसमें सभी एक मत हैं। अच्छा साहब, जैनी लोग तो सुखी होना चाहते हैं, जो लोग जैन नहीं है वो सुखी होना चाहते हैं या नहीं? जो लोग जैन नहीं है वो सुखी नहीं होना चाहते हैं क्या? अरे मैं सुखी होना चाहता हूं तो दुनिया का हर जीव सुखी होना चाहता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कहीं भी। क्या ये कोई जैनियों की बपोती नहीं है? सुख जब हमने तिर्यंचों को शामिल कर लिया है, जब हमने हाथी घोड़ों को शामिल कर लिया है, वे भी सुखी होना चाहते हैं, तो प्राणी मात्र सुख चाहता है ना। सब एक मत हैं, इसमें कोई धर्म का भेद है क्या भाई साहब? जैन है जैन का कि नहीं साहब, जैनी लोग तो अलग बात कहते हैं, जैनी लोग तो सुखी होना चाहते हैं, अजैन सुखी नहीं होना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। हर जीव सुखी होना चाहता है। एक मत है कि धर्म करने से ही दुखों का नाश, धर्म करने से ही दुखों का नाश और स्वर्ग मोक्ष का सुख मिलता है। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, नर तिर्यंच समान। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म करने से संसार सुख भी होता है और धर्म करने से निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। क्या धर्म करने से, क्या बात कर रहे हो साहब? धर्म से संसार सुख भी और धर्म से निर्वाण की प्राप्ति भी है। दो दो काम कैसे हो जाएंगे? जच नहीं रही है पंडित जी, आप बात क्या कह रहे हो?
आपकी बात कुछ गले नहीं उतर रही है हमारे को। अरे कैसे गले नहीं उतर रही है भाई साहब, हैं? सुख भी दो तरह का कहा गया है, एक व्यवहार से सुख, संसार सुख को व्यवहार सुख कहते हैं, और मोक्ष सुख को वास्तविक सुख कहते हैं। क्या जिसे आप क्षणिक सुख कह रहे हैं वो व्यवहार से है, वो उपचार से है। पूजन भक्ति करने पर, प्रवचन सुनने पर जो किंचित सुख की अनुभूति हो रही है, ये व्यवहार से सुख कहा जाता है। ये जो शांति मिल रही है ना, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है, जिसकी चर्चा में आनंद आ रहा है, जिस आत्मा की चर्चा में आनंद आ रहा है, बोले ये जो आनंद है ना, ये आनंद कषायों की मंदता का आनंद है। ये जो आनंद दिखाई दे रहा है, ये आकुलता की मंदता का आनंद है। व्यवहार से आनंद कहा जाता है। अरे आकुलता और कषाय की मंदता में जो आनंद कहा जाता है वो व्यवहार से आनंद है। सच में यदि आनंद की बात करेंगे तो सच्चा आनंद तो कषायों की मंदता में नहीं, कषायों के अभाव में होता है। क्या धर्म किसे कहते हैं, धर्म की क्या परिभाषा है, अभी वो भी बतलाएंगे। अभी तो प्रकरण धर्म का शुरू किया है, धीरे धीरे सारी बात बतलाएंगे। धर्म के संदर्भ में सब बातें बतलाएंगे। ये धर्म प्रकट करने की विधि भी बतलाएंगे, सच्चा धर्म किसे कहते हैं वो भी बतलाएंगे। धर्म की परिभाषा भी कुंद कुंदाचार्य देव दे रहे हैं नीचे, धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे स्वीकार किया जाए। देखिए जरा प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पर। स्वर्ग मोक्ष सुख मिलता है और दुखों का नाश होता है, परंतु अब देखना, परंतु कहकर के बड़ा गजब का लिखा है। परंतु कहकर के ये कहना चाह रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आप किसका इलाज किस चीज से करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कहकर के क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी गजब की बात है भाई साहब। समझना ये क्या कह दिया है, दुखों का नाश और स्वर्ग मोक्ष सुख मिलता है धर्म करने से, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है ये बात। भैया सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए तो धर्म करना ही पड़ेगा। अरे धर्म किए बिना तो सुखी होता ही नहीं है। सुखी होने का एकमात्र रास्ता है वो है धर्म। सुखी होने का एक ही उपाय है, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। बिना धर्म के सुख नहीं मिलता है। बोलो किसी को कोई डाउट इस बात में? मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं, मैं इसके संदर्भ में अनेक तरह की बातें कह सकता हूं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं धर्म करने से सुख होने के संदर्भ में तर्क और युक्ति से इन बातों को सिद्ध किया जा सकता है कि धर्म किए बिना सुख नहीं मिलता है? आप बतला दीजिए। अच्छा चलो आप बतला दो, मैं कह रहा हूं धर्म से सुख होता है, आप बतला दो किस चीज से सुख होता है, फिर अपन बात करते हैं आपस में। बोलो। हमारे यहाँ महाविद्यालय में कई बार इस तरह की डिबेट होती है, डिबेट कंपटीशन होता है ना, तो कभी कभी इस तरह के टॉपिक रखे जाते हैं, सुख धर्म से या धन से। क्या टॉपिक क्या रखे जाते हैं, सुख धर्म से या धन से। तो एक पक्ष यह कहता है कि सुख तो धन से होता है, और दूसरा पक्ष यह कहता है कि सुख धर्म से होता है। कर लीजिए, डिबेट करके देख लीजिए। जो लोग धन धन के पीछे भाग रहे हैं उनके साथ में जरा थोड़ी सी तू मैं करके देखिए आस पड़ोस में, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को सच्चे रास्ते पर लाने के लिए जरा उनसे कहो तो सही, अच्छा बतलाओ सुख किस चीज में है? गाड़ी में सुख है कि बंगले में सुख है कि पैसे में सुख है कि दौड़ने में सुख है कि अच्छे स्वास्थ्य में सुख है, अपना भरा पूरा परिवार हो इस बात में सुख है? आप बताओ तो सही कहाँ सुख है? इकट्ठे कर लो चाहे जितने, सुख नहीं मिलेगा। शांति का मार्ग बाहर नहीं मिलता, नहीं है, शांति का मार्ग अंदर में है। सुख चाहिए, शांति चाहिए या सुविधाएं चाहिए? मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं बच्चों से, युवा साथियों और बच्चों के बीच में जब कभी चर्चा करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि बताओ बच्चों, बताओ भैया, तुम्हें शांति चाहिए या सुविधाएं चाहिए? सुविधाएं हो तो शांति की गारंटी नहीं, और यदि सच में शांति चाहिए तो सुविधाओं के पीछे दौड़ना नहीं। सुविधाओं के पीछे दौड़ने में शांति नहीं मिलती, सुविधाओं में शांति नहीं है, सुविधाओं में सुख नहीं है। सुविधाओं में सुख दिखाई देता है, वहां सुख है नहीं वास्तव में। इसलिए निर्णय कीजिए आप। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ऐसा निर्णय कीजिए जिनके पास में ये सब सुविधाएं हैं क्या वे सुखी हैं? ऐसा निर्णय करने का प्रयत्न कीजिए। जिन जिन के पास में सुविधाएं हैं
घर में अच्छी अच्छी फैसिलिटीज लगी हुई है, बटन दबाते ही विंडो खुल जाती है, बटन दबाते ही उनके पर्दे ऊपर चले जाते हैं, बटन दबाते ही वो खुल जाते हैं, बटन दबाते ही यहाँ से एसी ऑन ऑफ हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, पंखे का रिमोट यहाँ बटन से चल जाता है। बतलाइए कितना सुख मिल रहा है आपको, मजा आ रहा है। बोले ऐसी ऐसी सारी सुविधाएं हैं घर में, सब तरह की सुविधा युक्त चीजें हैं, लेकिन बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दे दिया। अब इस तकलीफ का उपाय बतला दीजिए, क्या करें बोलो। बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं चलता है, इसके लिए जरा सा आप बतला दीजिए मैं क्या करूं। क्या सोचो जरा, मैं नहीं कह रहा, आप क्या सोचो, आप सोचिए जरा। सबसे बड़े दुनिया के लोग जो धनवान लोग दिखाई देते हैं, वे भी सुखी नहीं है, वे भी धन के पीछे भाग रहे हैं। अरे अपार संपन्न व्यक्तियों के घरों में भी भाई भाई झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तू मैं होती हुई दिखाई दे रही है, कषायों की ज्वालाओं में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सुख की प्राप्ति के लिए कषायों से बचना होगा। सुख की प्राप्ति के लिए निराकुलता चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, ये दौलत राम जी ने परिभाषा दी है। आत्मा का हित सुख प्राप्ति में है और वो सुख निराकुलता में है। आत्मा का हित आत्मा में है भैया, आत्मा का हित पर वस्तुओं में कैसे होगा। देखिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा कर रहे हैं भैया। धर्म ही सुख का कारण है, लेकिन धर्म कौन सा, धर्म कौन सा, धर्म कहां है जरा देखिए, पेज नंबर 24 पर किताब में देखिए, लाइनें पढ़िए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसे औषधि के खाने से रोग मिटता है, बात तो सच्ची है, औषधि के खाने से मिटता है भाई साहब। बीमारी कैसे मिटेगी, दवाई खाओ। बीमारी कैसे मिटेगी, दवाई खाओ, दवा खाने से रोग मिटता है। ऐसा समझकर कोई नादान, कोई मूर्ख, कोई ना समझ, ऐसा समझकर भी कोई पित्त का रोगी, पित्त जानते हैं आप, गर्मी अंदर हीटिंग होती है, पित्त जो है ना वो गर्म करता है क्या। तो पित्त का रोगी औषधि के स्वरूप व गुण के जाने बिना ही क्या केसर व कस्तूरी खा ले तो उसका पित्त और भी बढ़ जाता है। उस लोग, अरे यार भाई साहब केसर खाओ, कस्तूरी खाओ, बहुत गुणकारी चीजें हैं, दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, केसर का कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है, इनसे अच्छी चीज क्या होगी, मैं बीमार हूं। अरे भाई तुझे बीमारी कौन सी है कि पित्त ज्वर है। पित्त माने उष्णता, पित्त माने बुखार, बुखार हो गया है, पित्त ज्वर वाला माने बुखार वाला, उष्ण वाला व्यक्ति। अब ऐसा व्यक्ति, मेरे हीटिंग रहती है, मेरे यहाँ गर्म रहता है, कोरोना के बाद से 4-5 महीने हो गए, अंदर से ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है क्या। अब मुझे या तो पता नहीं क्या स्थिति है, कभी कभी मैं ये सोच करके संतुष्ट हो जाता हूँ कि अंदर कर्मों की ज्वाला धधक रही है, नष्ट हो रहे हैं, जल रहे होंगे कर्म, और क्या है, क्या करें, ज्ञान साधना आराधना से अब क्या करें, जो है सो है स्थिति। देखो क्या कह रहे हैं, अब वो केसर खाए, अब वो कस्तूरी खाए कोई व्यक्ति, और ये सोचे कि मुझे आराम मिल जाएगा, तो उसका रोग तो भैया और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो जीव सुखी होने के लिए धर्म के स्वरूप को जाने बिना ही, कोई व्यक्ति सुखी होने के लिए धर्म के स्वरूप को जाना नहीं और जाने बिना ही कि नहीं साहब सुखी होने के लिए तो धर्म किया जाता है, सुखी होने के लिए धर्म किया जाता है, तो मैं क्यों कर रहा हूं, सुखी होने के लिए कर रहा हूं भाई साहब, मैं तो क्या सुखी होने के लिए कर रहा हूं मैं तो, कि नहीं भाई ये जीव हिंसा आदि करने को धर्म मानकर, जीव हिंसा करने को धर्म मानकर विपरीत आचरण करने लगे तो वे भी सुखी न होकर महादुखी ही बन जाता है। इसका मतलब ये गलत धर्म अपना लिया क्या, इसका मतलब ये धर्म का सही स्वरूप नहीं समझा, इसका मतलब ये गलत रास्ते पर चल दिए, इसका मतलब ये समझ लिया कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन वो धर्म था नहीं, हिंसा में धर्म समझ लिया। राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। राग में धर्म नहीं होता, विषयों में धर्म नहीं होता, भोगों में धर्म नहीं होता, संयोगों में धर्म नहीं होता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।